अब बेटा ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दीज थ्री लाइंस डोंट फॉर्म अ ट्रायंगल। अब बेटा तीन लाइनें ट्रायंगल फॉर्म ना करें, ये कब पॉसिबल है? या तो ये पॉसिबल है कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है। तो जैसे मैं इसको भी L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ और इसको L3 बोल देता हूँ, ठीक है। L1 और L2 तो पता है, और L1 और L2 पैरेलल भी नहीं है। L1 और L2 दो लाइन पैरेलल कब होती है? आपको पढ़ा होगा 9th क्लास में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, एक ये लाइन है। और A2x प्लस B2y प्लस C2, एक ये लाइन है। ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी? जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? व्हेन दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल, तो ये कंडीशन होल्ड करती है। तो या तो ये तीनों लाइनें आपस में कॉन्करेंट हो जाएं, या तो चूंकि L1 और L2 तो पैरेलल नहीं है, तो कौन पैरेलल हो सकता है? या तो L, वो पहली कंडीशन क्या बोली, L1 L2 L3 ऑल आर कॉन्करेंट, एक कंडीशन तो ये जाके बनी। सेकेंड कंडीशन ये बन सकती है, L1 और L2 तो पैरेलल नहीं है, ये तो क्वेश्चन में लिखा है, ये साफ साफ लिखा है। तो L1 एंड L3 पैरेलल हो जाए, या फिर L2 एंड L3 पैरेलल हो जाए। यही तीनों कंडीशन पॉसिबल है जब ये तीनों लाइनें ट्रायंगल फॉर्म ना करें। तो पहली कंडीशन पे आते हैं, कॉन्करेंट। तो तीनों लाइनें अगर कॉन्करेंट होंगी, मैं फर्स्ट कंडीशन पे आता हूँ, तीनों लाइनें कॉन्करेंट होंगी, तो कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होती है? 2 - 1 3, इनसे बनने वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अल्फा 2 और -2, ये आपका 0 आ जाना चाहिए बेटा। तो 2 - 6 -2 +1 -12 माइनस अल्फा +3, 12 -3 अल्फा बराबर 0। ये कितना है? -8 -16 -12 माइनस अल्फा 36 -9 अल्फा। तो कितना है? -10 अल्फा, 12 और 16 28, 28 तो गया +8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से निकल के 4/5। ये अल्फा की वैल्यू हो गई पहले केस से। सेकेंड केस में L1 और L3 पैरेलल हो जाए, तो L1 ये रही, L3 ये रही। अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या होगा? अभी जो सिखाया है यहाँ पर, ये कंडीशन आती है, क्या आएगा? 2/अल्फा इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -4। या फिर L2 और L3 पैरेलल हो गया, तो L2 ये रहा, L3 ये रहा, 6/अल्फा इक्वल टू 3/2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अब बोला है इस p, मतलब अल्फा की जितनी भी वैल्यू आई है उनका स्क्वायर कर दो। तो p क्या आएगा? 16/25 प्लस 16 प्लस 16। अब उसकी इंटीग्रल वैल्यू पूछिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर है? तो 16/25, ये तो फ्रैक्शन लिखा है, फ्रैक्शन में मान लो ये 0.7 आ जाता है, प्लस 32। तो 32.7 का इंटीग्रल वैल्यू 32, तो आंसर इज 32। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें, तो ये क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी की लाइंस कॉन्करेंट होंगी या कैसी होंगी, इसके ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है।